अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आप सबकी सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो सर्दियों का वैसे मज़ा जो है ना वो सहूलतों के साथ ही आता है, मतलब गैस हो धूप हो तो ही मज़ा आता है, वरना सर्दियाँ जो है ना बहुत मुश्किल होती हैं, स्पेशली मदर्स के लिए, जिनके छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए ख़ास तौर पे। तो जी बस फिर आज जो है वीकेंड था तो हमने प्लान किया कि हम बच्चों को ना ज़रा बाहर लेके जाएंगे धूप में, क्योंकि धूप लगवाना भी ज़रूरी होता है। तो फिर कोशिश करते हैं कि हर वीक जो है ना हम उनको ले जाएं। तो आज भी फिर हम थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे, तकरीबन 9 बजे का टाइम है अभी। तो उठे बच्चे तो खैर काफ़ी देर से उठे हुए थे, तो मैं जो है वो मतलब बिस्तर से निकलने का दिल नहीं कर रहा था। तो अभी मैं भी फिर जल्दी से उठ के आ गई हूँ, क्योंकि फिर गैस जो है वो चली जाएगी तो नाश्ता रह जाएगा। तो मैंने कहा चलो जी उठते हैं, फटाफट नाश्ता बनाते हैं। तो हमारा जो घर है ना कुछ सेट हो गया, जैसे ये चारपाई जो है ना बाहर आ गई, अलियान जो है ना अंदर सोता है तो उसकी चारपाई अंदर जाती है। तो हस्बैंड ने ना बिस्तर वगैरह उनके उठा दिए हैं, कुछ चीज़ें समेट दी हैं और बाकी जो है मैं नाश्ता बनाने के बाद समेटूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ जी किचन में आप देखें ये बर्तन जो है ना मेरे रात के एज़ यूजुअल चाय के बर्तन रह जाते हैं, क्योंकि चाय बनाते हैं हस्बैंड। तो फिर मैं जो उधर ही बैठ के रूम में ही चाय पीती हूँ, तो फिर दोबारा किचन में मुश्किल ही आना होता है। बस फिर ये है कि वहीं पे बैठे बैठे जो है ना बच्चों को सुलाया, उसके बाद खुद सो गए वहीं पे सॉरी। तो बस यहाँ पे ये देखें मेरे डब्बे एज़ यूजुअल बिखरे होते हैं, क्योंकि रूहान जो है वो सारे नीचे से कैबिनेट्स में डब्बे निकाल के बाहर फेंकता जाता है। तो मैं जो है ना रात को इधर ही रख रही थी। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी जी रात को, दाल चावल। वीडियो मैंने रात को नहीं बनाई, पता नहीं क्यों नहीं बनाई तो अभी यहाँ पर मैंने मंगवाया था धनिया मॉर्निंग में ना, नीचे हमारे इधर शॉप है बिल्कुल बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे। तो धनिया मंगवाया था क्योंकि मैं बनाने लगी थी पराठे आलू वाले, तो वो साथ में दही मंगवा लिया था। और आलू जो है वो मैंने रात को बॉईल करके, तो इस तरह से ये देखें पील करके ना मैंने डब्बे में रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि कल जो है ना नाश्ते में, ज़ाहिर बात है थोड़ी बहुत तैयारी रात में की हो ना तो फिर थोड़ा इजी होता है, वरना सुबह उठ के सारी तैयारी करना ज़रा मुश्किल लगता है मुझे। तो मतलब आटा गूंद के रख देती हूँ, और जैसे पराठे कोई बनाने हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ तैयारी करके रख देती हूँ। लास्ट वीकेंड पे जो है ना हमारे घर मूली के पराठे बने थे, और इस दफ़ा फिर मैंने कहा आलू वाले, क्योंकि मूली वाले मैं नहीं खाती हूँ, तो मैंने कहा चले आलू वाले बना लेते हैं। और दूसरा ये कि हस्बैंड ने दूसरा जो नाश्ता होता है ना अंग्रेज़ों वाला नाश्ता जिसको वो बोलते हैं, वो उन्होंने नहीं करना होता। उनको रोटी सादी चाहिए या पराठा बना लें तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं ज़रा, कि चलो सर्दियों में स्पेशली। तो वैसे गर्मियों में वो पराठे वगैरह बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो हम तो जो मिले वो खा लेते हैं तो मैंने कहा चलें जी पराठे बना लेते हैं, हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि बच्चे, अलियान भी माशाल्लाह खुश होकर पराठा खाता है आलू वाला मूली वाला, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारा भी काम जो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। दोपहर के खाने की जो टेंशन है ना वो नहीं रहेगी। तो वैसे भी बच्चों ने बाहर जाना था तो हैवी नाश्ता किया होगा ना, तो बच्चे खेल कूद पाएंगे, वरना मतलब ज़ाहिर बात है फिर जल्दी भूख लग जाएगी तो खेल कूदेंगे भी नहीं। तो बाहर जाने से पहले भी जो मैं कोशिश करती हूँ ना अलियान को कुछ हैवी मतलब खिलाऊँ, रोटी इस तरह से कोई चीज़ मैं इसको खिलाऊँ, क्योंकि फिर जाते साथ ही मामा मुझे भूख लग गई है, मैं थक गई हूँ, फिर इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो मैंने कहा नहीं, अच्छी बात है कि, और ये बाहर जाने की जो प्लानिंग है वो भी हम एक दिन पहले ही कर लेते हैं, अगर जाना है ना तो फिर उस हिसाब से हमारा डे जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर सुबह उठें नाश्ता करें काम वाम करें तो वैसे ही छुट्टी वाले दिन तो वैसे ही हम बिल्कुल कह लें कि ढीले होते हैं, आराम से सारे काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आधा दिन तो फिर घर में ही गुजर जाता है। तो ये फिर प्लान जो है ना एक दिन पहले ही हो जाता है अगर बाहर जाना हो तो। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा आलू का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। इसमें मैंने डाले हैं जी आलू डाले हैं, धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं काट के। उसके बाद मैंने नमक मिर्च हल्दी थोड़ी सी डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और हाथों से थोड़ा सा दरदरा सा करके ज़ीरा और सूखा धनिया जो है ना वो डाल दिया, साबुत जो होता है। तो बस ये अब इसको मिक्स करके मैं साइड पे रखूँगी। और हस्बैंड जो मेरे एज़ यूजुअल आ गए किचन में मेरी हेल्प करने के लिए। तो ऐसे ही हम लोगों ने कहीं जाना हो या हमें जल्दी हो, कुछ भी ऐसा हो, वैसे भी आम रूटीन में भी वो अक्सर जो है ना वो आ जाते हैं, देखते हैं अगर काम ज़्यादा है तो मेरी हेल्प करते हैं। तो बस यहाँ पे उन्होंने देखा है कि धनिया भी बनाने वाला है और पराठे भी बनाने हैं और ये वो करना है, तो उन्होंने खुद ही आके जो है ना वो धनिया कहते हैं मैं बनाता हूँ, आप जो है फटाफट से पराठे बना लें। तो मैंने उतनी देर में जल्दी से पेड़े बना लिए हैं और अभी फटाफट जो है मैं पराठे बनाऊँगी। और थोड़ा सा जो मिक्सर है ना वो सॉफ्ट है,
क्योंकि आलू जो है ना गर्म ही थे, रात को जब मैंने पील करके रखे हैं ना, तो वो ढक्कन दिया हुआ था ना, तो थोड़ा उसमें कह लें कि स्टीम की वजह से पानी पानी सा हो रहा था। तो मैंने कहा चले मैं ना रोटी ज़रा बड़ी बेल लेती हूँ। तो अगर आपके पास मतलब थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो थोड़ा हार्ड हो और आटा भी थोड़ा हार्ड हो ना, तो फिर छोटे पेड़े से भी बन जाता है। लेकिन इस तरह से भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना पराठे अच्छे बन जाते हैं। ये नहीं कि मिक्सचर ऐसा बना हुआ है तो वो फट जाएंगे, थोड़ा सा हैंडल कर ले बंदा ना तो हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं इस तरह से बड़ी सी रोटी थोड़ी सी बेल ली है, उस पर इस तरह से मैंने फैला लिया है। और फॉक की मदद से ना काफ़ी अच्छा फैल जाता है, चम्मच वगैरह से तो उसके साथ चिपकता रहता है, तो फॉक से बड़ा अच्छा सा फैल जाता है। तो बस अब इसको हल्के हाथों से जो है मैं बेल दूँगी, थोड़ा सा और बड़ा कर दूँगी। तो बस ये देखें ये हो गया। और बस यहाँ पे जी इसको मैं डाल दूँगी तवे पे। और बस यहाँ पे रूहान देखें जी मेरे पास आया हुआ है मेरी हेल्प करवाने के लिए। तो उसने मतलब जहाँ पे मैंने खड़े होना ना बिल्कुल आगे उसी जगह पे खड़े होना है। और दूसरी साइड पे मैंने चाय भी रख दी है। और तवा जो है ना मेरा थोड़ा सा सूखा था, मतलब इस पर मैंने ऑयल नहीं लगाया ना, तो रोटी एकदम से चिपकी है। लेकिन इसको भी मैं अभी हैंडल कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसके जैसे ही हल्की सी पकेगी ना, ये नहीं कि फुल पक एक साइड पक जाए तो आप तेल वगैरह या घी लगाएं, थोड़ा सा हल्का सा जब हो जाए ना, आप समझें कि पलट सकते हैं, तो उस पर घी लगा के तो इस तरह से टैप करके ना कपड़े की मदद से या चम्मच की मदद से या चिमटे की मदद से किसी भी चीज़ से, तो आप इसको इस तरह से बनाएं तो फिर बड़े क्रिस्पी से जो है ना पराठे वो बनते हैं। और आंच थोड़ी सी हल्की रखनी चाहिए जब पराठे बनाएं, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से टैप करते हैं ना तो फिर वो अगर आंच तेज़ होगी ना तो फिर वो जल भी सकता है। तो बस यहाँ पे जैसे ही पहला पराठा बना तो मैंने इनको बोला कि आप बैठ के खाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पराठे जो ना वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो मैं 2-3 तो पराठे बनाने थे, फटाफट बन जाने थे। तो पहला बनते साथ ही मैंने इनको दस्तरखान लगवा दिया और ये लोग कर रहे हैं नाश्ता। और बस अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना पराठा। और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो लाल सा चाहिए होता है। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल हल्का हल्का पकाते हैं, लेकिन मुझे सारे मतलब उसके ऊपर निशान थोड़े से डार्क होने चाहिए तभी अच्छा लगता है। और बस हस्बैंड ने यहाँ पे सालन गरम कर लिया था, साथ में कोई सालन रखा था फ्रिज में वो गरम कर लिया और दही ले लिया। उसके बाद मैंने रूहान के लिए नाश्ता बना लिया, अंडा और ब्रेड जो है ना वो खुश होकर माशाल्लाह नाश्ते में खाता है। और वैसे भी आलू का पराठा था, मैंने कहा थोड़ी मिर्ची होगी तो मैं भी ना खाए, वो भी हम इसको खिला रहे थे। मुझसे मेरी कोई सिस्टर पूछ रही थी कि आप रूहान को क्या खिलाती हैं, वो भी। और रूहान को माशाल्लाह मैं हम लोग जो खा रहे होते हैं ना वही हम लोग इसको भी खिलाते हैं। कोई भी स्पेशल जो है ना वो मैं इसके लिए नहीं बनाती। हाँ, हफ्ते में एक दफ़ा साबूदाना, कभी सूजी की खीर, इस तरह से। लेकिन ये नहीं है कि डेली बनानी है या बनानी ही बनानी है। हाँ, मैं काम कर रही हूँ, मेरे जहन में आ गया तो मैंने इसके लिए भी कुछ ना कुछ बना दिया है कि मैं देख रही हूँ कि हाँ इसने आज ये चीज़ नहीं खाई, मतलब जो हमने खाया उसमें उसको अच्छा नहीं लगा, वो नहीं खाया, तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ। लेकिन वैसे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें खा लेता है। तो बस यहाँ पे मेरा वेट कर रहा था कि मम्मा आए और मुझे भी नाश्ता कराए। तो बस मैं चाय लेकर आ गई थी, हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम लोग रेडी होके तो आ गए थे जी बाहर। आज हमारा टारगेट था कि धूप सेकनी है, और आज ही जो है ना बहुत तेज़ और ठंडी हवा चल रही थी। और बस ये हम लोग आ गए थे यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन्स में। वैसे तो वो F9 पार्क है ना, उस तरफ भी जा सकते थे, लेकिन वो हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, तो बाइक पे थोड़ा सा मैं थक जाती हूँ, रूहान को पकड़ के बैठना होता है ना, तो फिर मेरा ज़रा आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर थकावट हो जाती है। तो मैंने कहा चले यहाँ करीब ही चले जाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ धूप सेकनी थी और बच्चे ये है कि थोड़ा सा खेल लेंगे, इंजॉय कर लेंगे। तो फिर हम यहीं पर आ गए, क्योंकि ये हमारे घर से ज़रा करीब ही है। वैसे तो हमारे घर के पास भी काफ़ी पार्क्स हैं, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2-3 पार्क्स हैं बड़े बड़े। तो फिर मैंने कहा चले इधर साइड पे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कोई ये था कि घास जो है वो उसका कलर ऐसा हुआ था, मतलब कपड़ों को चिपक रहा था बच्चों के। रूहान क्रॉलिंग कर रहा ना, तो उसके कपड़ों को चिपक रहा था। आई थिंक सर्दी की वजह से घास का ये हाल हुआ है। तो आगे आगे तो हमने देखा काफ़ी बिल्डिंग्स बन गए, बहुत टाइम बाद आए हैं हम लोग। रूहान अलियान आई थिंक छोटा सा था जब आए थे, काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। तो अभी बस दोनों भाई जो है वो खेल रहे थे, और बस मैंने भी फिर खुली छूट दी हुई थी। मैंने कहा रूहान को जो है ना वो पकड़ने नहीं है, वो जिस तरह से मर्ज़ी खेलता रहे। मैं वो पीछे आप देख रही होंगे वहाँ बैठी थी, और ये बाबा बेटे जो है ना वो घूम फिर रहे थे, वीडियो बना रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो रूहान के मैं वैसे एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आई हुई थी। पहले मुझे होता था लियान की दफ़ा नहीं कपड़े गंदे कर लोगे, ये नहीं करो वो नहीं करो,
लेकिन नहीं, मुझे अब लगता है कि ये भी ज़रूरी है बच्चों को, मतलब खेलें कूदें, उनको जितना पकड़ते हैं ना तो उतने ही बेचारे वो घर में भी हर वक्त कैद रहते हैं। तो फिर अब मैंने कहा रूहान को जो है वो खुली छूट देने है। तो बस रूहान जो है वो अपने भाई के पीछे पीछे था और मैं बैठी हुई थी धूप में, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा मतलब गरम नहीं थी, हीट नहीं थी, क्योंकि हवा चल रही थी ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो इतना मज़ा नहीं आया। फिर हम लोग तकरीबन ज़ोहर के टाइम ही जो ना वापस चले गए थे इनके दोस्त के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे हमारी दावत थी, तो वहाँ पे हम चले गए। तो फिर हम लोग तकरीबन मगरिब तक वहीं रहे और वहाँ जाके मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। वापसी पे हम लोगों ने ये जो खन्ना पुल साइड है ना, वहाँ पे जो मंडी लगती है फ्रूट्स वगैरह की, वहाँ से हमने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ फ्रूट्स वगैरह लिए और हम लोग तकरीबन 6:30-7 बजे के करीब घर आ गए थे। और बस जी यहीं तक था मेरा ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।